सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के डेवलपमेंट पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। बबली जी, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। धन्यवाद। बबली जी, जिस प्रकार से ग्रीन एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये कब तक शुरू हो जाएगी और इसमें क्या फोकस रहेगा आपका? देखिए, अभी ये टेंडर प्रोसेस में चला हुआ है। हम इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसी एक कंस्टिट्यूंसी की शुरुआत करेंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश में हम इसको लेकर जाएंगे। ग्रीन एनर्जी के साथ साथ कैमराज सारे हमारे गांव की जितनी एंट्री हैं उन पे हों, ताकि जो आज गांव में एक सुरक्षा को लेकर जो चोरी की, पशुओं की वारदातें हैं या हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा की बात हो, उसमें थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि पाबंदी लगती है। लोग थोड़ा सा घबराहट मानते हैं और क्राइम पे कंट्रोल आता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट को जब हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो और पूरे प्रदेश में ले जाएंगे तो एक बहुत अच्छा तोहफा मैं कहूँगा प्रदेश के लिए होगा। आप जिक्र कर रहे थे अभी कि गाँवों में जिम खोलने की प्लानिंग, लाइब्रेरी खोलने की प्लानिंग, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि 3500 बिल्डिंग्स हमारी जो पंचायत की प्रॉपर्टीज़ थी उनको आइडेंटिफाई कराया। उसमें 1200 लाइब्रेरी हम फर्स्ट फेज में पुरानी बिल्डिंगों को रेनोवेट करके उनका नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण करके और उसके अंदर एक आधुनिक लाइब्रेरी मिनिमम छोटे गाँव में 30 सीटर से लेके बड़े गांव में 50 सीटर और एज पर नीड चाहे वहाँ 60 सीटर की नीड हो, उनको बनाने हम जा रहे हैं। और वो हमारा पूरा जो उसका एक टेंडर प्रोसेस है जो उसकी वो हम कर चुके हैं। और इसको अब धरातल पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने 18-20 लाइब्रेरियाँ मैंने मेरी कंस्टिट्यूंसी में बनवाई थी, अलग अलग एजेंसीज थे। अब उसको पूरे प्रदेश में आने वाले 3 से 4 महीनों में हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। जिस प्रकार से आपने कहा कि तीसरे नेत्र का इस्तेमाल किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरा का, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या आपकी योजना है? देखिए, आज हमने जो ई लाइब्रेरी दी है, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी को होगा तो हमारी बेटियों को होगा, क्योंकि माँ बाप कई बार बड़े शहरों में उनको कोचिंग के लिए नहीं भेज पाते थे। तो ये उन्हीं के प्रति हमारी बेटियों के प्रति हमारी महिला सशक्तिकरण की आपने जो बात की, ये विजन मेरे दिमाग में वहीं से आया था और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी चर्चा की। उन्होंने अप्रूवल दिया, पिछले बजट सेशन में उन्होंने घोषणा की और अब ये फैसिलिटी सुविधा हमारे धरातल पर जाएगी, जिससे हमारी बेटियां जो बाहर गांव का देहात के जो एक परंपरा ज़्यादा दूर तक बेटियों को कई बार नहीं भेज सकते, वो आर्थिक एक समस्या भी होती है और वैसे भी तो उनको अब वो घर बैठे सुविधा मिलेगी, उससे बहुत लाभ उनको मिलने वाला है। बबली जी, गाँवों में पानी का शुद्धिकरण, जो पानी है वेस्ट ना हो, चाहे उसको किस तरह से रिसाइकल की प्लानिंग है? क्या आपके जहन में है कि जिस प्रकार से जोड़ है उनके पानी को किस प्रकार से बचाया जाए और पानी जो है उसकी कैसे उपयोग में लाया जा सकता है? देखिए, ग्रे वाटर मैनेजमेंट का ये स्कीम्स पहले से चली हुई है, लेकिन इसमें हुआ क्या था कि 5 पॉइंट सिस्टम थी, फिर वेटलैंड ले आए, लेकिन एंड टू एंड रिजल्ट नहीं था। अब जब से हमें ये जिम्मेवारी मिली तो बहुत सी एजेंसियां, कोई जापानीज़ कंपनी, कोई बाहर से बहुत लोग आए, क्योंकि उन कंट्रीज़ में भी बहुत बड़ा एक ये ग्रे वाटर की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी और उनका 20-25 साल का एक अनुभव था, वो हमने उनसे मीटिंग्स करके उनसे शेयर किया है और एक किस्म से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने कंस्टिट्यूंसी वाइज 1-2 जगह उनको मौका भाई हमें दिखाएं हम कैसे आप इस पानी को, जिसका TOD 150-200 होता है, उसको 60, 65, 50 तक लेके आ सकते हैं। उसकी रिपोर्ट्स के लिए हमने अभी भेजा है और मुझे लगता है कि 1-2 मैं खुद भी विजिट करके आया था। मेरे खुद कंस्टिट्यूंसी कन्नड़ी, मेरे टोहाना कंस्टिट्यूंसी में गाँव आता है, वहाँ एक मशीन हमने लगवाई थी, उससे वहाँ गाँव वालों का ही ब्लैक वाटर था सारा, बिल्कुल नीला तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो उसका जो TOD था, जो उनकी रिपोर्ट आई है, अभी हम उसको लैब में भेज के 2-3 एजेंसियों को हमने लगाया कि वाकई में ही क्या ये इस मशीन से इतना सुधार हुआ है। अगर वो सक्सेस मॉडल बनता है, बहुत सी मीटिंगें और भी विदेशों से आने लग रही हैं मिलने के लिए, तो वो हम गांव में एंड टू एंड रिजल्ट पानी को, ग्रे वाटर को देंगे। उसके अंदर हम आने वाले समय में गांव के अंदर सेल्फ सस्टेन के लिए इनकम का जरिया भी बनेगा, उसके हम मच्छी पालन भी कर सकते हैं, झींगा पालन कर सकते हैं और ओवरफ्लो अगर वो होता है उस पानी को हम फिर खेती के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो प्रपोजल भी हमारा टेंडर सिस्टम में चला हुआ है, उसको भी हम जल्दी ग्राउंड पर ले जाने का काम करेंगे। वीडियो के साथ आपकी वार्ता हुई, जो उनकी समस्याएं थी, उनकी मांगे थी, वो उन्होंने आपको रखी होंगी, किन चीज़ों पर सहमति बनी? देखिए, ये मांगे उनकी आज की नहीं थी, 20 साल पुरानी मांगे थी। जब मैं मिनिस्टर बना तो मेरे पास भी ये मांगे कुछ वीडियो के द्वारा आई थी। उसके बाद ये जो इन्वेस्टिगेशन थी उनमें कुछ लोग इसमें लिप्त पाए गए थे, उनके खिलाफ एक कार्रवाई थी, एक प्रोसेस है। लेकिन उसके बाद उन्होंने
कुछ दिनों के लिए भी काम हम नहीं करेंगे, लेकिन मीटिंगें हुई। मीटिंग के बाद उनको भी समझ में आया कि जो सही है, मैंने पहले भी कहा था भाई आप घबराएं ना, और जो इस तरह का प्रेशर और दबाव आप मत बनाएं। आपके राइट्स की आज रक्षा के लिए मैं बैठा हूं। आप मुझे बताएं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हरी झंडी दी है कि जो जो इनकी जेन्युइन 2-3 डिमांड्स थी वो हमने अप्रूवल के लिए मैंने फाइल भेज दी है, और वो जल्दी अप्रूव हो जाएगी। वो हम उनको सुविधा देने का काम करेंगे, जो उनके राइट्स थे उनको सेव करने का काम करेंगे। लेकिन उसके अगेंस्ट जो काम डिले हुआ, उन्होंने खुद इस बात के लिए मुझे आश्वस्त किया कि हम 2 घंटे एक्स्ट्रा डेली काम करेंगे और सैटरडे संडे भी काम करेंगे, चाहे कोविड की वजह से, चाहे पिछले 1-1.5 महीना जो काम किसी वजह से डिस्टर्ब हुआ है, उसकी जो कमी आई है उसको हम इम्प्रूव करके आपको आने वाले 2 महीने में देने का काम करेंगे। बोले जी, भ्रष्टाचार के मामलों में आपने शुरू से सख्त तेवर दिखाए हैं। जैसा कि सिरसा के अंदर कुछ मामले हुए, वहाँ पर कार्रवाई चल रही है, एफआईआर दर्ज है, पलवल वाला मामला है, इन दोनों मामलों की थोड़ी डिटेल हमारे दर्शकों के लिए बताइए। सिरसा वाला मामला जो ऑफेंस थे उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस में पर्चे केस दर्ज हुए, अब वो मामला कोर्ट में चला गया है। वहाँ जो कोर्ट फैसला लेकर आएगा, मुझे लगता है वहाँ रिकवरी होगी। हम कोर्ट में मजबूती से उसकी पैरवाई में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हम पैरवाई करने का काम करेंगे। साथ में जो पलवल वाला मामला था उसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, क्योंकि ये बड़ा 5-6 ब्लॉक का मामला था और इसके अंदर 2 टीमें हमने बना के लगाई हुई है। उन टीमों में पहले प्राथमिक चरण में उन्होंने उस जाँच को ही जांच में सहयोग नहीं किया था, एक एफआईआर दर्ज हो गई थी। अब दोबारा जो लोग उसमें जिन्होंने पैसे का गमन किया है, जिन्होंने उस पैसे को डेवलपमेंट पे नहीं लगा के अपनी जेबों में डालने का काम किया है, उनको चिन्हित किया जा रहा है और वो मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। उन पे फिर जो एफआईआर दर्ज उसमें धाराएँ ऐड ऑन हो जाएंगी और जो उसके अंदर लिप्त नहीं थे वो उस केस से बाहर भी हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि उस टाइम भय और डर से सामने नहीं आए, लेकिन मेरे पास आकर मिले थे। मैंने कहा भी आप चिंता ना करें, अगर आपने कोई पैसे का दुरुपयोग नहीं किया तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ न्याय होगा। आप देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास कर सकते हैं, इंटेंसली किसी को नुकसान नहीं दिया जाएगा। हाँ, लेकिन जो इसमें लिप्त है, जिसने लिमिट का पैसा खाया, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। बोले जी, सिरसा में कितने करोड़ का मतलब रिकवरी का पार्ट बनता है? क्योंकि बाकी तो मैटर सब जुडिस है, उसको नहीं छेड़ते, लेकिन पैसे की रिकवरी कितने होनी स्वाभाविक है। और दूसरा ये कि जो पलवल वाला है, इन दोनों जगह अगर देखा जाए टोटल कितने लोग इन्वॉल्व है? देखिए, वहाँ करीबन 4 बीडीपीओ थे, 2 जेई थे, एक हमारे डिपार्टमेंट का था, एक शायद अलग डिपार्टमेंट के थे। और जहाँ तक मेरा को ध्यान है, शायद 3.5-4 करोड़ के आसपास रिकवरी जो विजिलेंस की जांच में पाई गई थी। अब वो वहाँ कोर्ट में मामला है, मैंने बता दिया, वहाँ से जो फैसला होगा मुझे लगता है उसका हम वेट कर रहे हैं और वहाँ हम अपनी पैरवाई मजबूती से डिपार्टमेंट की रखेंगे। इधर में हमारे पास अभी जांच के बाद रिपोर्ट 2-3 दिन में सबमिट हो जाएगी, उसमें उस टाइम में पता लगेगा कि कितना पैसा एक्चुअल में वहाँ मीडिया के माध्यम से तो बहुत बता गया था जी, 52-55 करोड़ रुपये डेवलपमेंट का, जो 58 करोड़ रुपये की एक राशि शायद दी गई थी, उसमें से जो एक मीडिया ने जो वहाँ या हमारे पास जो शिकायतें रिटर्न में या फोन निकली आई थी, वो तो बड़ी अमाउंट बता रहे थे। अब उसकी जांच के बाद हमारे सामने निकल के आ जाएगा कि एक्चुअल में कितना पैसा धरातल पर गया है और कितने पैसे का मिसयूज हुआ है, वो 2 से 3 दिन के हमारे सामने आ जाएगा। बाबली जी, अगर जिक्र किया जाए कि रोड मैप की, पंचायत विभाग में आने वाले दिनों में और क्या ऐसा रोड मैप है जिसको आप प्रायोरिटी पे करना चाहते हैं? देखिए, 5-4 मूलभूत सुविधाएँ होती हैं गाँव के अंदर। सबसे पहले हर घर में अंदर शुद्ध पानी हो, बिजली हो, सड़कें हों, नालियों की व्यवस्था ठीक हो, ग्रे वाटर का मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा में हमने ये लाइब्रेरी के साथ साथ स्कूलों को भी टारगेट किया है। हम स्कूलों को भी मॉडिफाई करेंगे, उनका नवीनीकरण, सुंदरीकरण करेंगे। अभी हमने हमारी कंस्टिट्यूंसी में हमने सोलर लगाकर उनको 24 घंटे लाइट देने का भी काम किया है। इसी प्रकार से ये भी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने शुरू किया है और इसको भी हम पूरे हरियाणा प्रदेश में ले जाने का काम करेंगे। हर स्कूल में देखिएगा, आज गांव की तरफ से हम हर फैसिलिटी के लिए बड़े महानगरों की तरफ दौड़ते हैं। वो सुविधाएं जब गांव के अंदर होंगी तो जो है कि ये लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं, इसमें भी एक रोकथाम होगी और वो सारी सुविधाएं हम गांव में हमारे आखिरी छोर पे बैठे हुए परिवार तक देने का काम सरकार की मंशा है। 0 टॉलरेंस पे डेवलपमेंट और ये जो 5 या 7 जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये हर गाँव तक पहुँचे। बाबली जी, आप राजनीतिक व्यक्तित्व हैं और हॉट सीट है आपकी विधानसभा सीट, तो इसलिए राजनीतिक सवाल ना पूछा जाए वो भी आपसे ज्यादती होगी। अभय चौटाला जी के जो आजकल बयान आ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि राज्यसभा में खरीदो फरोख्त हुई। फिर अभय सिंह से आप ये पूछ लीजिए, भी आपने भी तो वोट दिया है।
ये क्वेश्चन तो उन पर भी एप्लीकेबल होता है। देखिए ये राजनीतिक बयानबाजी है। मैं ये कहता हूँ कि जब आप भी उन्हीं को वोट दे रहे हैं और हमारी पार्टी का भी फैसला था, अभी हमने 2 कैंडिडेट उतारा था बीजेपी के सहयोग से, हमने तो नॉमिनेशन हमने फाइल करवाया था, जेजेपी ने फाइल करवाया था। तो ये आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहते हैं, ये निर्धार होते हैं। धन्यवाद। तो ये हैं देवेंद्र बबली, डेवलपमेंट पंचायत मिनिस्टर हरियाणा से। इनका जो मूल रूप से अगर कहा जाए तो इनका कहना है कि जो गांव हैं उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने का प्रावधान जल्दी किया जा रहा है और कई योजनाएं हैं जिनको लेकर इन्होंने खुले रूप से जिक्र किया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।